नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी आपसे अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ सर। आदितेड़ी ये कौन सी बैंक है? सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आदितेड़ी फर्स्ट बैंक? सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी, अच्छा ऐसा बोलो ना भैया। आदितेड़ी बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। बोलो बोलो भैया। मतलब ये कौन सी नई बैंक खुल गई? सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या है जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है, फर्स्ट क्लासिक कार्ड सर। अरे कहाँ चल रहा है भैया? क्रेडिट कार्ड चलता है क्या कभी? बताइए सर। आप रिस्पॉन्स उल्टी क्यों दे रहे हैं सर? आप पहले अभी कह रहे थे कि आईडीएफसी है, मैं आईडीएफसी बोल रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे सर। अरे नहीं, आप बोले क्रेडिट कार्ड चल रहा है। क्रेडिट कार्ड तो चला नहीं हमारा तो किधर भाई, वो चलता थोड़ी ना है। सर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अभी बाकी है, पेंडिंग है तो सर। ऐसा बोलो ना यार। अभी आप बोल रहे हो क्रेडिट कार्ड चल रहा है ना, मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ चल रहा है? तो जेब में पड़ा है, कभी चला नहीं है उसको। तो सर बताइए कब कर रहे हैं पेमेंट सर आप? 6 महीना लगेगा। पहले आप मुझे आपका नाम बताइए भाई साहब। पूरा नाम क्या है? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम जी। हाँ, और किसको कॉल लगाया आपने? हो चुकी है सर मेरे। पता है मुझे भाईजान, पता है जी। मैंने आपको ये भी बोला था, देखो आपका नाम कितना बढ़िया रखा है। और आप ये काम करते हो भीख मांगने वाला, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं भीख नहीं आपसे मांग रहा सर। अरे यार ये डायलर पे बैठ के पढ़ लिख के मेरे को बात बताओ। इतना अच्छा भाईजान, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए पहले। इतना आप पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो, इतनी आपका बोलने का लाइजा इतना अच्छा है। आप कोई और फील्ड में जाए ना यार। ये डेप्थ रिकवरी में क्या रखा है यार? सुबह सुबह टीएल लेता है, दिन भर कस्टमर लेता है। सर सुनिए, मेरे ऊपर डिपेंड है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरी लाइफ से नहीं तो मेरी लाइफ से आपको क्या लेना देना है सर? मैं बैंक का पैसा भरूं नहीं भरूं, आपको क्या लेना देना? बताइए। आप थर्ड पार्टी हो? मैं थर्ड पार्टी हूँ, लेकिन बैंक हमें प्रोसेस दे रही है कि आपको प्रोसेस दिया। चलो आपने बैंक ने आपको ऑथोराइज किया, राइट? आपका बोलने का ये मतलब है। चलो आपकी एजेंसी का नाम मुझे बताओ। चलो बताओ सर। अथॉरिटी नहीं मेरे। अभी देखो अभी आपने क्या बोला? हमको बैंक ने ऑथोराइज किया, मतलब बैंक ने आपकी मेरा थर्ड पार्टी को डेटा लीक किया है सर। एविडेंस एक्ट सेक्शन 123 124 में मैं बैंक को एक नोटिस भेजूंगा कि आपने जो आदमी को मेरा डेटा लीक किया है, फिर मुझे ये आदमी ऐसा ऐसा कॉल करेगा। ऐसा आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजा? तो मैसेज मैंने भेजा ना सर। आप नहीं भेजा। आपकी एजेंसी का हो गया, आपने तब तक के लिए अभी करवा देंगे। देखो फिर अब्बा जब्बा चालू हो जाएगा। मुझे मत बोलना, मेरे आंख पे फिर अब्बा जब्बा आ गया ना, फिर बहुत तकलीफ होगा मेरे को, मालूम है? जब्बा मुझे नहीं कोई दिक्कत है। जब्बा क्या है मालूम है आपको? बताओ। मुझे मत सिखाइए सर। अरे जब्बा मालूम है कि नहीं? अब्बा जब्बा मुझे सारा कुछ मालूम है। ठीक है सर। तो क्या बताओ? जब्बा क्या होता है? बताओ। जब्बा सुनो, जितना आप लेट करोगे उतना ही चार्जेस लगेंगे। और ऐसा नहीं कि किसको लगेगा? मुझे थोड़ी ना लगेंगे। किसको लगेगा? आपको सर। हाँ तो फिर भाई साहब, भाईजान, फिर अब्दुल सलाम साहब, आप मुझे ये बताइए, वो मेरा कंसर्न है। आपको आपकी खाला को तो रिश्ता लेके नहीं आना है मेरे घर पे। आप को टेंशन ले रहे हो? हटाओ ना, मैं देख लूंगा। आप मेरे लीगल एडवाइजर क्यों बन रहे हो? फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों बन रहे हो मेरे आप? सर मैं हूँ, अगर मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपको अथॉरिटी ये थोड़ी ना है कि मेरी पर्सनल लाइफ में यूज हो आप। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में जा रहा हूँ। आप मेरी पर्सनल लाइफ में जा रहे हो ना? आप बोल रहे हो आपको पेनल्टी लगेगी, आपका सिविल खराब हो रहा है, ये हो रहा है। मेरा कंसर्न है वो यार, मैं देख लूंगा। आपको खाला का रिश्ता लेके आना है क्या मेरे घर पे? सुनिए मेरी बात। हाँ जी। आप गलत यूज मत कीजिए सर। देखो मैं गलत यूज कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा कंसर्न है, मेरा सिविल खराब हो रहा है, मेरे को पेनल्टी लग रहा है, चार्ज लग रहा है। आपको नहीं देखना है, मुझे देखना है वो। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ सर। आप मतलब पेमेंट ये पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि अभी करो, आप बिल्कुल अभी करो। मैंने ये तो नहीं बोला। मैं आपको बता भी तो दिया ना। अभी देखो आपका नंबर स्पैम में जा रहा है, यहाँ पे मुझे फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है, और आप आपका नाम बता रहे हो अब्दुल सलाम। देखिए सुनिए, ये मेरा नंबर नहीं होता, ये सर एजेंसी का नंबर होता है। ठीक है सर। तो एजेंसी वालों को बोलो ना, स्पैम नंबर क्यों यूज कर रहे हो आप, जो फ्रॉड में जा रहा है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन ट्राई नहीं जाएगा सर। नहीं जा रहा है ना सर, ये ट्राई का रूल्स है।
ट्राई ने अभी नया गाइडलाइन जारी किया है, आप स्पैम नंबर से किसी को कॉल नहीं कर सकते हो। 2 साल तक आपका नंबर सस्पेंड हो सकता है सर। ने ये भी तो कहा है सर, आरबीआई ने जो आपको टाइम दिया है उससे रिलेटेड से आप क्यों नहीं पेमेंट कर पा रहे सर? मेरे भाईजान कहती है भाईजान तुम नए चावल लगते हो यार। आरबीआई की गाइडलाइंस तुम जैसे दलालों के लिए होती है, कस्टमर के लिए नहीं होती। आरबीआई टाइम नहीं देती है, टाइम देती है बैंक। टाइम नहीं देती सर, क्या यार तुमको यार, तुम नए चावल हो, तुम डीआरए। सुनो अब्दुल सलाम भाई, तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, मेरे को एक बात बताओ, तुमने डीआरए किया है क्या? कितने घंटे की ट्रेनिंग ली है? 50 घंटे की कि 100 घंटे की, वो बताओ। चलो सर, मुझे मेरी लाइफ से आपसे कोई मतलब नहीं, ठीक है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा जानने का अधिकार है, मेरा जानने का अधिकार है कि जो भी टेलीकॉलर आया वो डीआरए सर्टिफाइड है या नहीं है। सर मेरी पर्सनल लाइफ में आपको कोई भी इशू नहीं है, पर मेरे को जानने का अधिकार है भाई साहब। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस आपको डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए कस्टमर से बात करने के लिए। आर यू डीआरए सर्टिफाइड और नॉट? प्लीज टेल मी फर्स्ट यार। नो सर, आप डीआरए नहीं हो सर। आपको अगर ये सर क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पलाइन नंबर से पूछिए सर। अरे यदि मत करो भाई साहब, नहीं तो मेरे आंख पे अभी युधिष्ठिर आ जाएगा, महाभारत का कैरेक्टर आ जाएगा। फिर मुझे मत बोलना। नो सर, नहीं, मुझसे नहीं तो कह सकते आप। मैं कह सकता हूँ आप डीआरए सर्टिफाइड हो या नहीं हो, पूछ सकता हूँ मैं। आपका एम्प्लॉय आईडी पूछ सकता हूँ, मेरे को राइट है। आपकी एजेंसी का नाम पूछ सकता हूँ मैं। सुनिए, आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। तुम अनऑथराइज्ड पर्सन हो, उसका मतलब तुम अनऑथराइज्ड पर्सन हो, मतलब इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो सब तुम लोग। आरबीआई का कोई भी स्ट्रक्चर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम्हारा एजेंसी ओनर, तुम्हारा क्लाइंट, बैंकर, एवीपी, सब आरएमएसीबी जो भी है वो नहीं पता सर। क्यों मुझे नहीं पता सर? मैं क्यों नहीं पता? आप हेल्पलाइन नंबर यूज कीजिए ना। मैं हेल्पलाइन नंबर क्यों यूज करूँ? तुमने मुझे कॉल किया, मैंने तुमको कॉल किया है। सर सुनिए, आपको कॉल गई है सिस्टम आप मुझे सुनिए, सिस्टम के थ्रू नहीं, डायलर के थ्रू गया है। तुमने 15-20 सिम कार्ड ठोक के रखे ऊपर, पेसिंग वैल्यू हाई करके। हर 2-2 मिनट में कॉल हिट हो रहा है सर। 15 मिनट में तो आपकी नहीं गई, इससे पहले मेरी मुझे नहीं गई, लेकिन दूसरे कस्टमर को तो जा रही है। देखो तुम्हारे पीछे कितने कुत्ते भौंक रहे, देखो वो देखो कितना जोर से चिल्ला रहे लोग। सुनिए मेरी बात। मैं क्या सुनूं? सुनिए मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो पहले। मैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं, मेरी बात सुनो। नो सर, नहीं मेरी बात सुनो। नो सर, आप कल भी आज जब सुबह मैंने कॉल की थी तो आपने यही लैंग्वेज यूज की सर। मेरी बात सुनो तो फिर आप समझ गए ना, आप समझ गए ना, अभी समझ गए ना कौन सा कस्टमर है ये? समझ गए ना? तो एक काम करो, आप एक काम करो, इसमें एसआरएफ रेस कर दो, स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट रेस कर दो। आपके बैंकर को बोलो ये कस्टमर को तुम ही हैंडल करो भाई, ये कस्टमर हमारे बस का नहीं है, ऐसा बोल दो बैंकर को। क्लाइंट को बोलो, है क्लाइंट अभी लाइन पे, लो क्लाइंट को। नहीं सर, मैं नहीं कर सकता सर। क्यों? बैंकर आज थोड़ी छुट्टी पे, कल रक्षाबंधन की छुट्टी पे था, संडे के दिन कॉल किया, उस दिन छुट्टी पे था। छुट्टी नहीं थी सर। तो किधर है बैंकर तुम्हारा? बैंकर से बात कराओ। बैंकर से मैं अथॉरिटी नहीं कर सकता कि आपको बैंकर से बात कराऊं। सब तुमको टट्टी करने की, अरे यार तुमको टट्टी करने की भी अथॉरिटी नहीं है तो उधर सर तुम क्या डायपर पहन के आए हो क्या? कुछ अथॉरिटी नहीं है तुमको, तो फिर फायदा क्या है तुम्हारा अथॉरिटी का यार? सर कोई फायदा ना हो, कोई दिक्कत नहीं, इशू ना हो, लेकिन आपसे मैंने सिर्फ इतना पूछा, आप कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इतना पूछा। सिर्फ आपको सीधी लाइन में बताइए सर, मेरे पास अभी नहीं है पेमेंट, नहीं कर पाऊंगा, ये बता सकते हैं आप? मेरी पर्सनल लाइफ में सुनो ना आप तो यार ज्योतिष हो या जादूगर हो, आपको पता चल जाता है कस्टमर का क्या है प्रॉब्लम। आप तो देखो कितने अच्छे आदमी हो। मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे मैं ये चीज बता रहा हूँ। अब्दुल सलाम आपका नाम है ना, आप साइंटिस्ट हो, आपको सब पता चल जाता है कस्टमर के बारे में। सर मैं साइंटिस्ट क्यों बनूंगा सर? आप बोलो ना, एपीजे अब्दुल कलाम थे सर। अरे वो तो सर बहुत चैरिटेबल आदमी है भाई साहब, उनका तो नाम बोले ना तो आज इतिहास में अमर है वो। उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, पूरी वो दुनिया में वो बहुत अमर आदमी है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते तो ऐसा सर बोलते नहीं आप। मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ सर। अरे मैं तो उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया, तुमने नाम लिया उनका, मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आपने उनका नाम लिया। मैंने कब जोड़ा भाई यार? वो किधर, तुम किधर यार? आप ही बोल रहे अरे मैंने तुम तो भाई रिकवरी के साइंटिस्ट तो हो ना तुम। मैंने तो रिकवरी का साइंटिस्ट बोला तुमको, ये थोड़ी बोला कि आप वो वाले साइंटिस्ट हो यार। सर मैं रिकवरी किस चीज की कर रहा हूँ? मैं तो किसी की चीज रिकवरी नहीं की। मैं तो रिकवरी के साइंटिस्ट हो भाई तुम, मैं वो बोल रहा हूँ। तुम उनको कहा बीच में लेके आए? उनकी तो धुती के बराबर भी नहीं, हम कोई नहीं है यार, वो तो बहुत बड़े आदमी है भाई, भगवान है वो तो। वही बात कर रहा हूँ सर, आप तो भाई मेरी नजर में वो तो भगवान है। नहीं जा सकते सर। तो आप क्यों जा रहे हो? आपको पेनल्टी लग रही है, आपका सिविल खराब हो रहा है, ये सब क्यों बोल रहे हो? आपका कंसर्न है वो? मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड का सिर्फ बोल रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड नहीं होता है छल जी। क्या होता है सर? आप एक काम करो,
अब्दुल भाई इसमें ना अब्बा जब्बा टैग कर दो। सुनिए, ये सर आपकी ट्रेनिंग एंड क्वालिटी के पर्पस से रिकॉर्ड हो रही है। अरे इसका एफिडेविट बना लो सर, आप मैं क्या मना कर रहा हूँ, एफिडेविट बना लो। मैं अभी अपने एजेंट से बात करा रहा हूँ आपके, आप लाइन पे रहिए। अभी आया ना ऊँट पार के नीचे। 1 मिनट। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, तैदिश बात कर रहा हूँ सीनियर डेस्क से। मुकेश जी बताइए कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरी हेल्प आप कुछ भी नहीं कर सकते हो सर। ये जो भाईजान आए थे ना, बहुत ही अच्छे इंसान है। ये जो भाईजान अभी मेरे से बात कर रहे थे ना, अब्दुल सलाम भाई, क्या नाम है उनका, बहुत ही अच्छे भाईजान है। तो थोड़ा सा उनको ये समझाइए कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना होता है। कस्टमर से खुद प्रेशर लेके देखो आपको लाइन पे ले लिया। नहीं, आप मुझे बताइए सर क्या इशू आया? कुछ नहीं सर, देखो मल्टीपल डेप्थ है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है। अभी तक मेरा सारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कर लीजिए, साइड चेक कीजिए ना सर सीआरएम में, आपको पता चलेगा टाइम टू टाइम मेरा पेमेंट आया। बट राइट नाउ कोई ऐसी कंडीशन चेक कर पा रहा हूँ। हाँ जी सर, आप टाइम टू टाइम ही पेमेंट कर रहे हैं। लास्ट पेमेंट भी आपकी 31 जुलाई को अपडेट हुई है बैंक। जी सर, जी सर। कितना अमाउंट आया सर मेरा लास्ट मंथ? लास्ट मंथ जो आपने 31 जुलाई को पे किया है वो 5,775 रुपए पे किया है सर। जी सर, अगर मेरा इंटेंशन गलत होता है या मुझे इंटेंशनली पेमेंट नहीं करना होता तो सर मैं वो भी नहीं करता ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है सर। देखो सर, अभी क्या है ना, एक्चुअली मेरी बात सुनो ना सर, पहले एक्स बकेट में कैसे मैं समझ सकता हूँ सर। बैक टू बैक मुझे कॉल आ रहे हैं, मतलब समझो कॉल बम्पर लगा दिया, डायलर पे 10-12 सिम कार्ड चढ़ा के सब लगता है मेरा ही हिट कर दिया है नंबर सर, पूरा फ्लोर पे है ना, मुझे ही लगा दिया है। ऐसा नहीं है सर, देखो हमारे लिए तो सारे कस्टमर सेम है का डेटा हम रन करते हैं तो सारे ही कस्टमर्स के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो भाई सर, कहीं ना कहीं आप वैल्यूबल हैं हमारे लिए। वैल्यूबल आप इसलिए हैं क्योंकि सर आपका अगर मैं केस देखूँ तो 1,54,686 रुपये का आउटस्टैंडिंग है। अब सर देखो, अभी आपसे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना मिनिमम कर दो या फुल पेमेंट कर दो। एटलीस्ट आप अपना लास्ट मंथ का अमाउंट पे कर दीजिए जो आपका 18,094 रुपये है। वो नहीं हो पाएगा सर, मैं आपको रीजन बताता हूँ। मेडिकली मेरी बात सुन लीजिए ना सर, ताकि आपको आगे आपका टाइम नहीं बिगड़े, ना ही आपका कॉल वेस्ट हो सर। ये शायद हो सकता है सर आपका कोई कॉलिंग एनालिसिस अगर कॉल को चेक कर लेगा तो जो अब्दुल सलाम भाई साहब आए थे ना, उनको हो सकता है पीआईपी लगा के साथ है। आपकी नॉलेज, सॉरी आपकी नॉलेज अप्रिशिएटेबल है सर। मेरी नॉलेज क्या है सर? नॉलेज है प्रोसेस के बारे में सर। सर मैं खुद 3 एजेंसी रन कर चुका हूँ सर, यूएस पोर्टफोलियो था मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। लेकिन अभी नहीं सर, 2007 से 2012 तक सब आप भी समझ सकते हो सर। लेकिन क्या होता है, पहले कोई भी इंसान अपने फैमिली मेंबर की जान बचाएगा, ना कि सर ये डेप्थ भरने के चक्कर में रहेगा। बात सही है, बट सर कार्ड की अगर आप पेमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कार्ड की पेमेंट करने के बाद में आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। आप बेटरली जानते हैं सर, अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप उस अमाउंट को दोबारा से भी यूज कर सकते हैं सर। लेकिन आप कार्ड आपका भी ब्लॉक भी नहीं हुआ है सर। आप इस तरीके ये भी चीज अच्छी तरह से जानते हो, अगर कार्ड यूज करते हो सर तो वो टैक्सेबल प्रोडक्ट हो जाता है। ये एक लग्जरियस प्रोडक्ट है सर। ऑलरेडी मेरा 70 to 80 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन हो चुका है सर, तो मैं इसको यूज नहीं करना चाहूंगा सर। ना ही ये प्लास्टिक मनी में मैं और डेप्थ में मैं घुसना चाहूंगा सर। मैं जल्द से जल्द मुझे सारे के सारे को खत्म करना है सर। मेरा 55 to 60 लाख का डेप्थ है, सिंगल डेप्थ नहीं है सर मेरा, मल्टीपल लोन। ठीक है सर, आप जो बता रहे हैं मैं बिल्कुल उस चीज़ को मान रहा हूँ। बट सर देखो, कहीं ना कहीं अगर आप अपना 18,094 जो मैं कह रहा हूँ आपको पे करने के लिए, उसको बेस पे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको डेली बेसिस पे जो चार्जेस लग रहे हैं ना वो आपको नहीं लगना बंद हो जाएंगे। और एटलीस्ट अभी जो आपको इंटरेस्ट चार्जेस 13,638 रुपये का लग चुका है ना, ये मैं आपका वेव ऑफ करा दूंगा 100% सर। देखिए सर, 2 जवाब देता हूं 94 की पेमेंट करने पे सर। आपके सवाल का मैं 2 जवाब देता हूँ सर। पहली बात तो ये, आपने जो मुझे बोला कि आपको चार्जेस लगता है सर 55 to 60% ईयरली इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी मुझे लगता है, प्लस मेरे सीबी में भी रिपोर्ट होता है सर हर महीने। दूसरी बात सर, ये चार्जेस जो भी लगता है सर एनपीए तक लगता है। 91 डीपीडी एक बार अकाउंट क्रॉस होता है ना तो सर ये स्टॉप हो जाता है। और तीसरी बात सर, राइट नाउ मेरी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है सर, मेरा मल्टीपल डेप्थ है। मतलब 50 से 60 लाख रुपए का मेरा सर बैंक का कर्जा है, प्लस 15-20 लाख रुपया मेरा जो अरेंज करने के चक्कर में होता है ना, जो एक खड्डा भरने के लिए दूसरा खड्डा, दूसरे के लिए तीसरा खड्डा, तो सर वहां से मैंने पिछले महीने भी कई दोस्त से ही अरेंज करके आपको भरा था। तो अभी सर दिक्कत तो ये है, क्या पॉसिबिलिटी है? मैं वही बता रहा हूँ सर, मुझे कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम जाएगा। और सर दूसरी बात, बैकअप में मेरे पास कुछ मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, वही सेल आउट करके एक एक को मुझे सर सेटल करना पड़ेगा। पॉइंट ध्यान से सुनना सर। तो यहाँ पे दूसरी एक बात जो आपने बोला मैं आपको वे ऑफ करा दूंगा, तो सर पिछले ये 5-6 साल से कार्ड यूज करता हूँ, मैंने एक भी बार वे ऑफ नहीं लिया। हर 6 महीने में एक बार बैंक वे ऑफ देती है इंटरेस्ट पेनल्टी पे, तो मुझे पता है सर अच्छी तरह से। तो मैं ट्राई ये करूंगा, या तो सर जल्द से जल्द इसको भर के पूरा फोरक्लोज करूं सर, अदरवाइज इसको मुझे सेटल करना पड़ेगा आफ्टर राइट ऑफ। अब मैं ओपन बात कर रहा हूं सर आपसे, मतलब कोई घुमाने वाली बात नहीं। अभी अगर मुझे करना होता तो सर बोल देता आप 26 तारीख की पीटीपी टैग कर लो, पता है वो भी पीटीपी होनी है। तो रॉन्ग कमिटमेंट करके मैं आपको भी गुमराह नहीं करना चाहूंगा सर। आपको भी पता चलना चाहिए ये केस को मुझे फ्लो करना है, रखना है या क्या करना है। बहुत अच्छी बात है सर।
तो अभी पॉसिबिलिटी आप ये बता रहे हैं कि आप 6 मंथ तक आप कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं कर पाएंगे अभी आप? सर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मैं मेरे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट में हूँ सर। अगर अरेंजमेंट हो गया तो मुझे करना ही करना है सर। ये नहीं मैंने आपको बोल दिया 6 मंथ तो 6 मंथ। जानना चाह रहा हूँ अगर पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसी है कि आप इस मंथ पेमेंट कर पाए, नहीं लग पा रहा है, मुझे कंफर्म करा दीजिए। नहीं लग पा रहा है सर, क्योंकि सर आप देखो, आपको नॉलेज भी सारी चीज़ों की काफ़ी अच्छी है। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं समझाना चाहता कि जो आपको लगे कि ये तो मेरे को ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है इन सारी चीज़ों की और आपने चीज़ें हैंडल की हैं। वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके सर। हाँ जी सर देखो, सारी चीज़ आप जानते हैं। अगर पॉसिबल हो, मैं आपसे जस्ट रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आप छोटे से अमाउंट के लिए अपना सिविल इम्पैक्ट मत करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है सर हमारी लाइफ में। कहीं ना कहीं हमें नीड फिर करती है। छोटे से 2 शब्द में सर आपको मैं आंसर दे दूं सिविल का। सर 12 क्रेडिट कार्ड, 5 PL, 3 से 4 मेरी CD है, मतलब मे बी 18 से 20 मेरी लोन क्रेडिट कार्ड सब मिला के 18 से 20 होता है सर। मैंने आपका भर भी दिया अगर तो बाकी की 19 बैंक मेरे CD में रिपोर्ट करेगी। और दूसरी एक बात सर, आपके पास मेरा CC है, आपके पास मेरा CC है, आपको भी ये पता है सर, एक क्रेडिट कार्ड और एक गोल्ड लोन, सिविल तुम्हारा जंप भी वो एकदम फास्ट करेगी और नीचे भी तुमको जल्द से उतारेगी, समझ रहे हो? तो सर क्रेडिट कार्ड का क्राइटेरिया होता है, अगर आपने 20% के ऊपर अगर लिमिट यूज कर दी है सर, अगर उसका पेमेंट बिलिंग डेट के पहले अगर आपने नहीं किया तो आपका सिविल वैसे भी खराब होता है, राइट? तो मीनिंगलेस है सर ये सिविल। तो मेरा सिविल का डेट हो ही चुका है, फाइनेंशियल डेट सर मेरी हो ही चुकी है। और हाँ सवाल सर सिविल का, तो सिविल आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स आदमी उसको सही भी कर सकता है। बैंक और NBFC को भी ये पता है कि इंसान की सिचुएशन एक सदी की नहीं रहती है। अच्छा राइट सर, शायद आपसे नॉलेज मुझे कम ही होगा, लेकिन मैंने जो बताया सही बताया गलत बताया आपको नहीं, आप करेक्ट बता रहे हैं सर, करेक्ट बता रहे हैं। अप्रिशिएटेबल है सर आपकी नॉलेज, काफ़ी प्रभावित हुआ आपकी नॉलेज से। आपको है सर इसके बारे में नॉलेज, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बट आप पॉसिबल हो सर तो मेरे को जरूर बताइएगा, मैं कांटेक्ट में रहूँगा आपके सर। दोबारा मैं कॉल करूँगा आपको। मैं भी खुद ये चाहूँगा कि आपका भी एक्स बकेट में केस है, 90 से 96% टारगेट सर आपको भी अचीव करना होगा। मैं ये चाहूँगा कि मैं आपके 4% में रहूँ, ना कि 96%। 96% में रहूँ, ना कि 4% में रहूँ। यस सर, मैं खुद ये कोशिश करूँगा सर। सर मैं ट्राई कर रहे हैं, इसी बेस पे या इसी उम्मीद से आपको कॉल करते हैं सर। तो सर एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, स्टॉप फॉलो रिक्वेस्ट तो आप रेज नहीं कर सकते सर, एज ए बैंकर लेवल क्लाइंट ही कर सकता है वो सर। RM या ACM लेवल का बंदा ही वो मेल डालेगा तो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट सर जो भी बंदे को भेजो ना तो थोड़ा सा कैसा है DRS सर्टिफाइड को भेजो। मुझे 2 मिनट में बंदे के ऊपर अभी आपसे बात हुई है, अभी आपसे बात हुई है तो फिर बंदे को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पॉसिबिलिटीज होगी तो हम ही आपसे कॉल करके ही कंफर्मेशन ले लेंगे। जैसी भी पॉसिबिलिटीज आप हो वो आप हमें बता दीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बंदा वगैरह भेजने वाला, फिर कोई मतलब नहीं बनता अगर आपसे मेरी बात हो रही है तो सर। अच्छा, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, जो भी टेलीकॉलर भी आता है ना सर, तो प्लीज जरा वो DRA सर्टिफाइड बंदा हो, जरा उसका ध्यान रखो, क्योंकि मैं 1 सेकंड में ओपनिंग में बंदे को पकड़ लेता हूँ, ये DRA नॉन DRA। श्योर सर, ओके सर, मुझे भी आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत कम ऐसे इंसान मिलते हैं ये लाइन में कि इस तरीके से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू, सेम टू यू सर।